लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। कि मुल्क से आटा चीनी गायब हुआ और गरीब आदमी के पेट पे टांग लात मारी गई और उसका आटा जो है 80 रुपए किलो तक पहुंचाया गया और वो भी लाइनों में लग के। तो वो तो नाअहली हुई ना सर। नाअहली नहीं भाई, पाकिस्तान से एक जुल्म हुआ। आपने आटा स्टोर किया और फिर पाकिस्तान में बेच दिया। आपने चीनी बाहर भेजने की बजाय सब्सिडी भी ले ली, यहीं स्टोर कर दी और फिर यहीं फिर महंगे दामों बेच दी। ये जुर्म हुआ है। आप मेरे से ज्यादा बुलवाएंगे तो कल मुझे भी मीर शकील के साथ एक सेल में डाल देंगे। ये अच्छा, ये पहली दफा हुआ है सर? देखें, पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि हुकूमत के लोग जो हैं वो इजनास पे अटैक कर रहे हैं। एक दफा पहले भी जहांगीर तरीन ने अटैक किया था, बल्कि 2 दफा पहले अटैक कर चुके हैं ये। एक दफा 2002 में जब ये वजीर सनत बने थे, सनत ही शायद थे, तो इन्होंने जब पहली नई शुगर मिलें लगाई थी तो इन्होंने चीनी की कीमत को 18 रुपए से उठा के 28 रुपए करवा दिया था। ये इनकी शुगर में नई एंट्री थी। 10 रुपए किलो इकट्ठा इन्होंने उस वक्त इजाफा करवा दिया था। और एक दफा दोबारा हुआ था जब ये शायद 32 रुपए किलो से उठा के इसको 48 रुपए किलो या 42 रुपए किलो कुछ इस तरह की फिगर लाए थे। और ये तीसरी दफा जैसे ही ये गवर्नमेंट आई है, ये 52 रुपए किलो चीनी थी जब पिछली गवर्नमेंट छोड़ के गई है। ये 52 से पहले 55 की गई, 55 से 57 की गई और 2 महीने के अंदर अंदर इसकी कीमत को 62 रुपए पे पहुंचा दिया गया, बल्कि एक ही महीने में। खोल के आप शुगर प्राइसेस फॉर एवरी मंथ पढ़ लें और उसके बाद ये 72 पे पहुंचा दी गई और 72 पे खड़ी रही और आजकल इसको 85 पे ट्रेड कर रहे हैं। और सुना है कि ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर हमें हाथ डाला गया हम पे, क्योंकि ये बहुत बड़े माफिया हैं, इनके पास पैसा भी बहुत है, बंदे मरवाना और बंदे आगे पीछे करवाना, लोगों को ख़रीदना और बेचना, ये इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये धमकी लगा रहे हैं कि ये हम चीनी 115 रुपए की करवा देंगे, जब गायब करेंगे मार्केट से तो 115 की हो जाएगी। ऐसा लगता है कि माफिया की हुकूमत चल रही है। यानी कि जो असल गुनाह किया गया है सब्सिडी नहीं है, सब्सिडी मिलती रही है माजी में। देखिए, सब्सिडी आप तब क्लेम करें जब पाकिस्तान में चीनी बहुत वाफर थी, जैसे भारत के पास बहुत वाफर चीनी होती है, तो उसको एक्सपोर्ट इंसेंटिव के तौर पर, ताकि काश्तकार मजीद गन्ना उगाए, मजीद शुगर मिल शुगर बनाए और उस शुगर को एक्सपोर्ट करके हम रुपया कमाएं। आपके पास अपनी ज़रूरत की चीनी पूरी है, आपने उस चीनी को तो एक्सपोर्ट करवा के सब्सिडी ले ली और फिर बाहर से इंपोर्ट करवा के आपने उस चीनी को मार्केट में महंगे दामों पर फरोख्त करा दिया। ये क्या मजाक है? तो ऐसा ही होता है। बस इतनी बात है कि खान साहब जो हैं कर वही रहे हैं जो माजी की गवर्नमेंट्स करती थी। लेकिन खान रिपोर्टें भी साथ दे रहा है। नहीं 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 नहीं, खान साथ अपने आप को ईमानदार होने का एक ढोंग भी रचा रहा है। बस ख़त्म कर दे ईमानदारी का ढोंग, कौम चुप हो जाएगी। खान ने तो इसमें कुछ नहीं ना खाया सर। खान ने तो इसमें से 1 रुपया जो है खान। देखिए, जो लोग कहते हैं वो कहते हैं कि जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार खान की मर्जी के बगैर खा ही नहीं सकते, और अगर खान की मर्जी के बगैर खाया है तो फिर खान को चाहिए उसी वक्त रिपोर्ट को मॉडिफाई करवाने की बजाय उनको अंदर करवाए। ये मतलब है, आज आपके नैब ने शहबाज शरीफ से कहा है अपनी वरासत के पैसे भी, कागज भी लाके दिखाओ, ताकि शहबाज शरीफ सवाल ना कर सके। और इनको कहा इनकी पहले फॉरेंसिक रिपोर्ट करा लेते हैं। क्या यार, आप ईमानदारी के ढकोसले और ढोंग में रचा रहे हैं और उस ढोंग और ढकोसलों के चक्कर में आपने पूरे मुल्क की इकॉनमी बिठा दी है। पूरे मुल्क की इकॉनमी इसी वजह से बैठी हुई है कि बिजनेसमैन बिजनेस नहीं कर रहा। यार, इनकी अपनी लड़ाइयां तो खत्म हो जाए, इनकी लड़ाई के चक्कर में हम ना मारे जाएं, तो खत्म करें अपनी लड़ाइयां। अब इकॉनमी उठेगी नहीं। लेकिन जो शख्स भी हुकूमत में आता है थोड़ी बहुत लूट मार करता है, कर ले लूट मार, हमें नहीं फर्क पड़ता। हमें यानी प्राइवेट सेक्टर को काम करने दे, ये हमें काम ही नहीं करने दे रहे और आपस की लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। यहाँ तो बड़े हाजी नमाजी हो और इनके पास कोई अच्छे प्लान हो मुल्क को उठाने के, तो बात भी है। देखें, बात यह है मुस्तफ़ा कि यहाँ तो ये लोग बहुत ईमानदार हैं और इन्होंने इस मुल्क के अंदर आने के बाद लोगों की ज़िंदगियाँ जो है ना खुशहाल कर दी हैं। फिर तो हम कहें ये बहुत ही बिल्कुल ठीक है। खान साहब जो कह रहे थे वो उन्होंने करके दिखा दिया कि 8,000 अरब के टैक्स भी इकट्ठे कर लिए, 200 अरब डॉलर जो बाहर गया था वो भी ले आए, जो 12 अरब रुपए की रोज़ाना करप्शन होती थी वो भी रोक ली इन्होंने। इनके आने के फ़ौरन बाद पूरी मईशत का सत्यानाश हो गया है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा।
बैंक में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। और अल्लाह के फजल से कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया, कोई 1 किलोमीटर की सड़क नहीं बनाई, कोई एक वार्ड बिजली नहीं बनाई, कोई एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, हॉस्पिटल में एक वार्ड भी नहीं बनाई, कोई काम किए बगैर ये अपने आप को ईमानदार का एक ढकोसला ढोंग पेश करते रहते हैं। खुदा के लिए खान साहब जाने दें, मुल्क में इस वक्त कोरोना का अजाब आया हुआ है, मईशत अपने वक्त की बुरी तरीन सूरत हाल में जा पहुंची हुई है। इस वक्त आपने वादा किया था कि ये 14 दिन के लॉकडाउन के लिए आप गरीबों को 12-12 हज़ार रुपया देंगे। आज की तारीख में किसी गरीब को हुकूमत की तरफ से कोई पैसा नहीं मिला। कल से शुरू हो जाएगा। यानी जिस लॉकडाउन ने ओरिजिनली आज ख़त्म हो जाना था उसको एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन किसी को पैसा नहीं दिया गया। कोरोना के दिनों में मुखालफिन को गिरफ्तार करवाने का काम कर रहे हैं आप, डॉक्टर्स को मारने का काम कर रहे हैं आप। वो तो बलूचिस्तान हुकूमत ने किया सर। तो बलूचिस्तान में गवर्नमेंट किसकी है? वो ठीक है, लेकिन वज़ीर आला ਉਹਨਾਂ ਦਾ रिस्पांसिबल है ना सर। कमाल है यार। खैर से खान ने डायरेक्शन दी होनी है लोकल उत्थे जेड़ा उन्होंने। ये डायरेक्शन नहीं होती, ये एक मूड सेट किया जाता है। गवर्नमेंट ने मूड ये सेट किया है, जो बोले मारो। नून लीग की गवर्नमेंट में, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में पिछले 10 साल में मूड ये सेट किया गया था, जो बोले उसकी बात सुनो, मार कुटाई नहीं होती थी। आप सोच सकते थे मीर शकील को उसकी अपनी प्रॉपर्टी के लिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और 34 साल पुराना केस। आप सोच सकते हैं? कोई भी नहीं सोच सकता था। ये तो जो है अचानक ही जो है वो हुआ है। आज तो चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया, देखिए आपने उनके रिमार्क्स सुने, बड़े सीरियस रिमार्क्स हैं, और वो कह रहे हैं कि सिर्फ मीटिंग्स हो रही हैं और रिलीफ जो है वो नहीं पहुंच रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिर्फ यही नहीं कहा चीफ जस्टिस ने, हमें आपको पता है मैं जुडिशल एक्टिविज़म के बड़े ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन चीफ जस्टिस के ये जो अल्फाज हैं ये गौर तलब हैं, हाकिम वक्त के लिए भी गौर तलब हैं। और हाकिम वक्त को भूलना नहीं चाहिए कि ये भी चीफ जस्टिस हैं। अगर इनका भी एक दफ़ा जहन बन गया कि इन्होंने आपको भेजना है, तो आपको भेजने में मिनट नहीं लगना। इनको इतने ओपन एंड शट केसेस हैं आपके खिलाफ कि 10 मिनट भी नहीं लगने। नवाज शरीफ को तो रगड़ा लगाने में साल लग गया था ना, यहाँ 1 महीना भी नहीं लगना। आप चीफ जस्टिस की बात को गौर से सुने, सारे अस्पतालों को खोलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ। आपने इस वीडियो को देख लिया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद जो हमें पता चलता है वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों का मीडिया, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों गवर्नमेंट से डरते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि चाहे पाकिस्तान में बहुत सारा मीडिया डरता हो, लेकिन मैंने बहुत सारे मीडिया देखा है जो मतलब सीधा प्रधानमंत्री तक को वो कोसते हैं, गालियां देते हैं, और जो भी है इतनी बुरी तरह से वो अपनी गवर्नमेंट की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन देखिए ये बंदा कह रहा है कि इमरान खान जो है वो ढोंगी है, ढकोसला कर रहा है, और अगर मैं ज़्यादा बोला तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन पता है इसको कि इसके साथ क्या हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारे यहाँ फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारे यहाँ पे जो मीडिया है वो एक जो है ना भगत बन चुका है, या फिर 2 तरह का मीडिया हो चुका है। जो एक तो बिल्कुल प्रो गवर्नमेंट है और एक एंटी गवर्नमेंट है। इस दोनों को चीज़ों को डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है। देखिए मैं एक चैनल है जैसे जी न्यूज़ वगैरह जो भी है, जो चाहे गवर्नमेंट गलत कर रही है उसको भी सही बताएंगे। दूसरी तरफ मैं अगर एनडीटीवी वगैरह को लूँ, जो शायद गवर्नमेंट को सही भी कर रही हो तो उसे भी गलत बताएंगे। तो इस तरह का है। लेकिन वो डिफरेंशिएट जो होना चाहिए एक्चुअली में कि गलत को गलत कहा जाए और सही को सही कहा जाए, वो हमारे यहाँ नहीं होता है। ये बहुत जो है
एक तरह से घटिया बात है हमारे देश के मीडिया के अंदर कि वो इतना लाचार हो चुका है सरकार के आगे कि वो सरकार की ना तो अच्छे से तारीफ़ ही कर रहे हैं, तारीफ़ तो कर ही रहे हैं लेकिन बुराई कुछ नहीं करेंगे, चाहे वो कुछ भी सही हो चाहे गलत हो कुछ भी। दोस्तों, मैं चाहता था कि हमारा मीडिया इस तरह का हो कि जो गलत को गलत और सही को सही कह सके, क्योंकि यही चीज़ आगे मैटर करेगी। चलिए एक चीज़ मानिए, आज मोदी की गवर्नमेंट है, मोदी साहब की गवर्नमेंट है, क्या होगा? आज लोग नहीं बोल रहे हैं, आगे जो सरकार आएगी इंडिया के अंदर क्या वो बोलने देगी? नहीं बोलने देगी। वो मीडिया को इसी तरह से दबा के रखेगी हमारे को, जैसे आज गवर्नमेंट रख रही है। अगर आप कुछ बोलोगे तो आपसे निपटा जाएगा। किस तरह से निपटा जाएगा? यहाँ पे भी यही होता है। देखिए, आप सोच के देखिए कि एक चीज़ ने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया पाकिस्तानी मीडिया का, एक वो प्रेस ब्रीफिंग वगैरह प्रधानमंत्री वहाँ पे दे रहा है। तो एक बंदा था वहाँ पे, उसने उसके प्रधानमंत्री को बोला कि आप ये बताइए अगर ये गलती होती है तो मुझे गिरेबान किसका पकड़ना है। प्रधानमंत्री के आगे वो प्रधानमंत्री से ये पूछ रहा है कि अगर तेरी गवर्नमेंट कुछ गलती करती है तो किसका गिरेबान पकड़ना है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री है वो कहता है कि भाई जब गवर्नमेंट मेरी है, सरकार मेरी है, तो सब हर चीज़ के लिए जिम्मेवार मैं हूँ, तो गिरेबान भी मेरा ही पकड़ा जाएगा। तो ये होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच। जिस लेवल की मीडिया की फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान के अंदर है, वैसी इंडिया के अंदर नहीं है। और ये सच्चाई है, चाहे ये कितनी ही बुरी किसी को लगे, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि यहाँ पे मीडिया के पास इतनी फ्रीडम नहीं है जो होनी चाहिए थी। वाकई में जो डिज़र्व करता है मीडिया, एक्चुअली में हमारा मीडिया डिज़र्व ही नहीं करता। सच्चाई तो ये है, इस तरह की जो फ्रीडम है ना, ये डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि इनको बोलना क्या है, करना क्या है। अनएजुकेटेड बैठे हुए हैं, पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं। शाम को इनके शो देख लो आप, ये भौंकने लग जाएंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है इन्होंने। अरे कम से कम यार कुछ जो बता रहे हो ऐसा तो बताओ जिससे पब्लिक आपको देखे। बस होड़ लगी हुई है टीआरपी वगैरह की कि भाई टीआरपी, कौन कितना ज़्यादा सरकार के ख़िलाफ़ बोल सकता है या कौन कितना सरकार के फेवर में बोल सकता है। इसी बात की लड़ाई हो रही है तो दोनों दड़ों। लेकिन जो असल मुद्दे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं है, ना एजुकेशन, हेल्थ, किसी भी चीज़ पर कोई ध्यान नहीं है इनका, ना ही ये लोग कुछ करने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों को उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यही चीज़ इस देश को जो है थोड़ा पीछे धकेल रही है। देखिए, चाहे मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट कैसी भी थी, लेकिन उस टाइम जो मीडिया था वो सरकार को बुरी तरह से धोता था अगर सरकार कुछ गलत करती थी तो। इतनी बुरी तरह से धोते थे जिसकी कोई हद नहीं है यार। लेकिन जो आज का मीडिया है, आज के मीडिया पर मुझे अफसोस होता है कि कुछ लोग थे जो बोलते थे, उनको मतलब किनारे कर दिया जाता है, किसी को कुछ बोलने नहीं दिया जा रहा है। मतलब किस तरह का समाज आप चाह रहे हैं वो ठीक है, आगे हमें इस बारे में सोचना होगा, क्योंकि आगे ये चीज़, अब देखिए आपकी मर्ज़ी है, आप लोग सब दोनों तरह की चीज़ें देख रहे हैं। हम अपना मीडिया भी देख रहे होते हैं, वहाँ का मीडिया भी देख रहे हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, यहाँ का भी देखते हैं, वहाँ का भी देखते हैं। क्या मतलब मेन फ़र्क आपको दिखता है? यही ना कि वो लोग जो उनके घर में बैठ के उनको धोते रहे और हमारा क्यों नहीं कर पा रहे, हमारे लोग ये क्यों नहीं कर पा रहे यार? रीज़न यही है, क्यों हमारा मीडिया वो काम नहीं कर पा रहा जो हमारे मीडिया से अच्छा काम पाकिस्तान का मीडिया इस तरह से कर रहा है कि वो कम से कम अपनी गवर्नमेंट को गलत होने पर गलत बता तो रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो कर तो रहे हैं। वो कहता है कि मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे जेल में डाल देंगे। बंदे को पता है कि उसका अंजाम क्या हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी उसने कोशिश करी है कि वो बताए कि गवर्नमेंट ने गलत किया है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, आप लोग सोचिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम।
नमस्कार।